देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस करने वाली दिग्गज कंपनी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के टॉप मैनेजमेंट से हम करेंगे मुलाकात। कंपनी के एमडी और सीईओ और प्रमोटर देवेश सचदेव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सचदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है सर, बताएं इसके पीछे कारण क्या रहे हैं इस तिमाही में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो जैसा पहले भी हम आपसे मुलाकात बात हुई थी, जब हम आईपीओ के लिए जा रहे थे, तो हमने बताया था कि हम बड़े ही सोच समझ के चल रहे हैं। और हमने कोविड के टाइम पे भी अपनी जो नींव थी, फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग किया था अनिल जी, जिसमें हमने ब्रांचेस भी डाली थी, लोगों पे भी इन्वेस्ट किया था। हम फुली डाइवर्सिफाइड हैं। तो ये उसका ही नतीजा है कि अब क्योंकि पेंट अप डिमांड थी, और हम अब अगर हमारा पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो करीब करीब 45% की ग्रोथ दिखाई है हमने फाइनेंशियल ईयर 22 से इस 9 मंथ में। और जो मेरा बोरोवर रेट है वो भी बढ़ गया है। नए बोरोवर हमारा करीब 32 लाख बोरोवर थे Q2 में, जो Q3 में बढ़ के 34 लाख हो गए हैं। सो आई थिंक इट्स ये जो हमारी कैलिब्रेटेड अप्रोच रही है, उसी के कारण जो है हमने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह से फोकस्ड होकर और एक कंसिस्टेंट, सबसे बड़ी बात अनिल जी ये है कि हम एक एज ए कंपनी एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट कंपनी है। दूसरा, हम बड़े कंसिस्टेंट कंपनी है कि हम जो कहेंगे वी विल वॉक द टॉक। आई थिंक दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टैंड फॉर अनिल जी। दो इट इज अर्ली डेज, अभी हम नए आए हैं, लेकिन यही है। आपने भी हमारे बारे में अच्छा बोला था पिछली बार, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपके स्टेटमेंट से बहुत कॉन्फिडेंस आपके इन्वेस्टर्स का डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और हम हमेशा ये सोचते भी हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं वो देश के सामने ज़रूर आना चाहिए। और आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी दिखा रही है। सर, दोनों ही चीज़ों पर आपसे राय लूँगा। एक और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आपके थोड़े सुधर कर आए हैं, और दूसरी ओर जो एसेट क्वालिटी है वो भी सुधरी है। इन दोनों के पीछे की वजह बताएं सर। जी, देखिए, पहले मैं एसेट क्वालिटी की बात करता हूं। अगर आप देखेंगे कि पहले कोविड के कारण हमारी प्रोविजनिंग बहुत बड़ी थी। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे, जो मैंने कोविड 2 के बाद हमने सोर्स किया है, वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। हमने कोविड से पहले, जब आईपीओ से पहले भी सारी प्रोविजनिंग को फ्रंट लोड कर लिया था अनिल जी। हमने मार्केट को ये पहले ही बताया था कि हम कोई सरप्राइज नहीं देंगे क्रेडिट क्वालिटी के लिए। हमने कोविड रिलेटेड हर चीज को फ्रंट लोड कर दिया है। इवन दो हम देखिए आईपीओ के लिए आ रहे थे, लेकिन हमने, अगर हमारा 21-22 का प्रॉफिट देखेंगे अनिल जी, सिर्फ हमने 21 करोड़ का प्रॉफिट किया। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी वांटेड टू शो, कि हमने प्रॉफिट कम किया लेकिन प्रोविजनिंग पूरी करी, ताकि हम मार्केट को कोई किसी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहते। तो ये उसी का कारण है कि जो नया पोर्टफोलियो बन रहा है अनिल जी, वो मेरा 98% से ऊपर मेरी कलेक्शन आ रही है। कस्टमर ने बहुत रिजिलियंस दिखाई है। कस्टमर अब कोविड से बाहर आ चुका है और नई ग्रोथ की तरफ सोच रहा है। आप अगर बजट भी देखेंगे अनिल जी, तो बहुत कुछ ऐसा किया गया है जिससे कि रूरल इकोनॉमी को, जैसे आप गरीब कल्याण योजना, आप आवास योजना की बात करें, जल योजना की बात करें, गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो ये देखते हुए हाँ, थोड़ी वाइब्रेंसी है, डिमांड है। हम दो ऐसे स्टेट में जो आप मानते हैं अनिल जी की ग्रोथ स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, बिहार और यूपी की। और अगर मैं आपको बताऊं कि 200 से ऊपर मेरी ब्रांचेस यूपी में है और 145 के करीब मेरी, मतलब बिहार में है। तो जहां हम बहुत अर्ली एंट्रेंट हैं, बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो इसी का कारण है कि थोड़ा सा तो ये है कि हमारी पोर्टफोलियो जो क्रेडिट क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है। दूसरी बात जो आपने बोली कि यस, नेट इंटरेस्ट, हमारा जो इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि आपको याद होगा आरबीआई ने प्राइसिंग को डीरेगुलेट कर दिया था इस सेक्टर के लिए मार्च 2022 में। फिर हमने मई 2022 से अपनी प्राइसिंग चेंज की थी। तो उसको देखते हुए और हमारी इंटरेस्ट रिवर्सल कम हो रहे हैं, क्योंकि पहले प्रोविजनिंग के साथ आपको इन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडेस वाला है अनिल जी, उसमें आपको इंटरेस्ट रिवर्सल करना पड़ता है, वो कम हो रहे हैं। तो आई थिंक, और हमारा अगर आप देखेंगे निम जो है वो 9.92 है। अगर और जो मेरा इस क्वार्टर का निम है अनिल जी, वो 10.31 है। हमने पहले ही बोला था कि हम निम एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, और वैसा ही हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि हम आगे भी निम को एक्सपैंड करके एक पर्टिकुलर जो हमारी गाइडेंस उस पर स्टेबलाइज करेंगे। एकदम स्ट्रॉन्ग आउटलुक। अब सर, चौथी तिमाही जो बची है वो
और आने वाला फाइनेंशियल ईयर, दोनों के लिए जरा आउटलुक बताएं सर, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद आपकी कंपनी से रखी जाए? जी अनिल जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हम बड़े 12 साल का हमारा रिकॉर्ड है, बड़े कंसिस्टेंट हैं। हम कोई सीजनल क्वार्टर की तरफ नहीं कभी फोकस करते। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मेरी ग्रोथ 8-9% हो रही है। इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे कि इसी रेंज में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सडनली हमने एक स्पाइक दिखा के इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा हम डिसबर्समेंट करेंगे, क्योंकि हमारा एक स्टडी है कि जब सिर्फ एक ही पर्टिकुलर क्वार्टर में आप इतना डिसबर्समेंट करते हैं तो उससे क्रेडिट क्वालिटी में भी इंपैक्ट आता है। तो वी आर वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, हम उसी को ही चीज को फॉलो करेंगे। ये बात है इस क्वार्टर की। और अगले बार की देखिए बात है कि दो हमने इस बार अच्छा ग्रोथ किया है, इस साल ऑलरेडी 40-45% का ग्रोथ है, बट अभी बेस भी बढ़ गया है। देखिए हमारा बड़ा क्लियर एनर्जी कि हम सिर्फ ग्रोथ की तरफ नहीं भाग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम ग्रोथ करें, क्वालिटी ग्रोथ करें, मार्जिन को भी अपने बचा के रखें, ताकि ये सब ही का जो मिश्रण होगा उसी से ही हम बढ़ना चाहते हैं। हम हर अपने स्टेट को देखते हैं, कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग अभी हम Q4 के बाद इस पोजीशन में होंगे, आपको थोड़ा गाइडेंस दे पाएंगे कि हम जो नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24, उसमें क्या ग्रोथ कर पाएंगे। बट हमें उम्मीद है, मैं आपको अपनी एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो मेरी टोटल 1057 ब्रांचें हैं, उसमें 57% जो मेरी ब्रांचेज हैं जी, वो मेरा 72% पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द हेडरूम विच इज अवेलेबल टू ग्रो। और हम बड़े हाई ग्रोथ वाले स्टेट्स में, तो आई होप वी आर एबल टू ग्रो इन ए मोर सस्टेनेबल मैनर। सर थोड़ा रूरल डिमांड को लेकर हम समझना चाहते हैं कि किस तरह से, चूंकि आपकी कंपनी तो महिलाओं को और ग्रामीण इलाकों में, और आपने कहा भी कि आपके फोकस स्टेट भी उत्तर प्रदेश बिहार ज़्यादा है, वहाँ किस तरह का माहौल है, किस तरह की डिमांड है, जरा समझाएं सर। जी देखिए, डिमांड अच्छी है। अगर आप सेक्टर लेवल पे भी देखें अनिल जी, तो आई थिंक सेक्टर इस साल करीब करीब 20% ग्रो करेगा। हम क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड एंड डाइवर्सिफाइड है, तो हमारा अच्छा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सबड्यूड डिमांड था ड्यूरिंग कोविड। तो अब डिमांड वापस आ गई है। गवर्नमेंट ने भी अच्छा सपोर्ट किया है। और दूसरा क्या है कि जो इन्फ्लेशन वगैरह है अनिल जी, जो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि देखिए इस हाउस होल्ड में इनके लिए कोर इन्फ्लेशन, जो आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन विच इज कोर फॉर देम, आई एम नॉट अब स्पेल कर ले। टॉकिंग जी, तो वो उसमें अगर आप देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन उनको ज्यादा हिट करता है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा सपोर्ट किया है, दूसरा क्या होता है कि ये भी एसेंशियल सर्विसेज में होते हैं, तो वो थोड़ा जो उसका इम्पैक्ट है म्यूट हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में गया था, तो वहां पर हमारे कस्टमर से कुछ मिला, वो दूध बेच रही थी करीब करीब 70-75 में। तो मैं ये दिख रहा था कि वो उनकी कमाई भी बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशन भी है, तो इट गेट्स नलीफाइड। बट लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ओवरऑल इंडिया में देयर इज ए ओवरऑल एक्सुबरेंस है, एक तरह से लोगों को लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। स्टेट्स भी काम कर रहे हैं, यूपी भी जैसे देखिए बहुत काम कर रहा है कि इन्वेस्टर्स को लाने के लिए भी। तो ओवरऑल हमें अच्छा लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, और खासकर ये रूरल एरिया में भी लोग अब बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल हो गए हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कि तो ज़बरदस्त डिमांड अब भी है, और बड़ा गाइडेंस आपको जो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलेगा वो अगले नतीजों के बाद मिलेगा। तब सर आपसे फिर हम मुलाकात भी करेंगे। आज के लिए देवेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए।